सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की तरफ से रिसेंटली वैकेंसीज आउट हुई थी फॉर द पोस्ट ऑफ नॉन टीचिंग फैकल्टी। उन्हीं वैकेंसीज को कैंसिल करके दोबारा से वैकेंसीज को आउट किया गया है फॉर द नॉन टीचिंग पोस्ट। तो जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं, जिन्होंने लास्ट टाइम अप्लाई नहीं किया है, मिस कर दिया है, तो वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं इस टाइम पर। एंड जिन कैंडिडेट्स ने पहले अप्लाई किया था उनको भी यहाँ पर दोबारा से अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट हो सकती है, क्योंकि वो पुरानी जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो कैंसिल कर दी गई हैं। जो भी पेमेंट है वो रिफंड कर दी जाएंगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की तरफ से। हेलो एवरीवन, आई एम गीता वर्मा एंड वेलकम टू आवर चैनल योरपीडिया जॉब अपडेट्स एंड प्रिपरेशन। आज की इस वैकेंसी में बात करने वाले ही हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की तरफ से इंट्रोड्यूस्ड हुई नॉन टीचिंग फैकल्टी की मल्टीपल पोजीशंस। चाहे आप साइंस डोमेन से हैं, इंजीनियरिंग से हैं या फिर ह्यूमैनिटीज़ या कॉमर्स डोमेन से हैं, अप्लाई कर सकते हैं इन पोजीशंस के लिए। फ्रेशर्स हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, अप्लाई कर सकते हैं इन पोजीशंस के लिए। बिकॉज जो ये वैकेंसीज आउट हुई हैं वो रेगुलर, कॉन्ट्रैक्चुअल या पार्ट टाइम बेसिस पर आउट की गई हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की तरफ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नोटिफिकेशन को। यहाँ पर नोटिफिकेशन आउट कर दी गई है एंड नॉन टीचिंग पोस्ट है रेगुलर, कॉन्ट्रैक्चुअल या डिप्यूटेशन बेसिस पर। 16 नवंबर तक इन पोजीशंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ याद रखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशंस रहेंगे कम्प्लीटली, कोई ऑफलाइन सबमिशन नहीं है। चाहे एप्लीकेशन हार्ड कॉपी ही हो, वो भी यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है इन पोजीशंस के लिए। तो कम्प्लीटली नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। अगेन नोटिफिकेशन को इन्होंने आउट किया है फॉर द नॉन टीचिंग फैकल्टी पोजीशन। यहाँ पर मल्टीपल वैकेंसीज हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो रजिस्ट्रार की पोस्ट हो, साइंटिस्ट की पोस्ट हो, ऑफिसर की हो या पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट हो, हिंदी ट्रांसलेटर की यहाँ पे वैकेंसीज हैं, यहाँ पे क्लर्क की वैकेंसीज आउट हुई हैं, कुक, ड्राइवर, मल्टीटास्किंग स्टाफ, लेबोरेटरी अटेंडेंट, यहाँ पे मल्टीपल वैकेंसीज हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस भी आउट की गई हैं, जहाँ पर रिटन एग्जाम या फिर इंटरव्यू कंडक्ट हो सकते हैं जिन पोस्ट के लिए। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, कंप्यूटर प्रोग्रामर, मेकअप आर्टिस्ट, ये वैकेंसीज यहाँ पर आउट की गई हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें, 47 वैकेंसीज यहाँ पर आउट की गई हैं। 18,000 से लेकर 78,000 प्लस तक की यहाँ पर सैलरी प्रोवाइड की जा रही है इन सभी वैकेंसीज के लिए। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी हैं जो कि आउट की गई है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की तरफ से। क्लियरली मेंशन किया गया है कि कोई रिक्वायरमेंट नहीं है हार्ड कॉपी सबमिट करवाने के लिए। किसी भी तरीके से अगर कोई हार्ड कॉपी सबमिट हुई तो यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है, वो कैंसिल ही कंसीडर की जाएंगी। तो आपको सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक से अप्लाई करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स को कम्प्लीटली करके अपलोड। एंड येस, ऑनलाइन सबमिशन रहेगा आपका फ़ी के साथ कम्प्लीटली। तो जब तक फ़ी नहीं सबमिट होती तो एप्लीकेशन यहाँ पर कंप्लीट नहीं होता आपका। सिर्फ फॉर्म नहीं फिल करना, रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म के साथ यहाँ पर आपको पेमेंट भी फिल रखनी है, पेमेंट आपको कंप्लीटली करनी होगी। तो 16 नवंबर तक अपनी पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं, एप्लीकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। और जो भी प्रीवियस नोटिफिकेशन आउट हुआ था वो कैंसिल यहाँ पर हो चुका है। डिटेल में क्लियरली इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। एंड येस, एप्लीकेशन फ़ीस थी जो भी कैंडिडेट्स की वो शॉर्टली रिफंड कर दी जाएगी यहाँ पर इन पोजीशंस के लिए। तो यहाँ पर एप्लीकेशंस ओपन है, 16 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको अप्लाई करना होगा इन सभी पोजीशंस के लिए। एंड येस, यहाँ पर 600 रुपीज़ आपको पे करने होगा। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो कहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन एडिशनल आपको 600 रुपीज़ यहाँ पर पे करने होंगे डिफरेंट पोस्ट के लिए। तो एप्लीकेशंस ऑनलाइन रहेंगे यहाँ पर कम्प्लीटली। जनरल इंस्ट्रक्शंस है वो क्लियरली यहाँ पर मेंशन की गई है नोटिफिकेशन में। एंड कोई हार्ड कॉपी सबमिट नहीं करवाना है। लास्ट डेट अप्लाई करने की 16 नवंबर है एंड शाम के 5 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं इन पोजीशंस के लिए आप। तो यहाँ पर कंप्लीटली नोटिफिकेशन में मेंशन किया हुआ है कि क्या रिक्वायरमेंट रहेंगी। एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी कि जब भी नॉन टीचिंग फैकल्टी की पोजीशंस आउट होती हैं, हमेशा क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या रिक्वायर्ड है किन पोजीशंस के लिए ज़रूर चेक कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो सिर्फ ये देखते हैं कि ओके अगर साइंटिस्ट की पोस्ट निकली है यहाँ पर तो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, वी कांट अप्लाई फॉर दैट। लेकिन ऐसा नहीं है, जो कि आपको इस नोटिफिकेशन में क्लियर होगा। अब यहाँ पर फर्स्ट में पोजीशन की बात करूँ तो डिप्यूटी रजिस्ट्रार की पोजीशंस है, लेकिन यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट है मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। कोई यहाँ पर फील्ड मेंशन नहीं की है। 9 इयर्स एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वो यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया है। कोई भी डोमेन को यहाँ मेंशन नहीं किया, मतलब किसी भी डोमेन के जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं डिप्यूटी रजिस्ट्रार की पोस्ट के लिए। 50 इयर्स का जहाँ पर एज लिमिट रही है, 78,000 प्लस की जहाँ सैलरी है। अब आती है नेक्स्ट वैकेंसी इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट की। 40 इयर्स की मैक्सिमम एज, 56 प्लस की यहाँ पर सैलरी है। अब देखिए साइंटिस्ट की पोजीशन है, ऐसा लग सकता है कि साइंस के स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई
अप्लाई करेंगे। लेकिन रिक्वायरमेंट देखिए यहाँ पर क्या है, मास्टर्स इन एमटेक की है, मास्टर्स इन इंजीनियरिंग की है, अप्लाई कर सकते हैं। तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, साइंस के स्टूडेंट्स तो डेफिनेटली, एमएससी की है कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एमएससी की कंप्लीट की है, अप्लाई कर सकते हैं इन पोजीशंस की। तो एमटेक है, एम इंजीनियरिंग की हुई है या फिर एमएससी की हुई है आपने, तो इन पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैटर ये करता है कि क्वालिफिकेशन में क्या रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पर कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि प्रॉपर आपका एक्सपीरियंस है वो रिक्वायर्ड रहेगा ही रहेगा, डिजायरेबल में यहाँ पर एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। तो ये जो वैकेंसीज हैं, फ्रेशर्स हो, एक्सपीरियंस हो, अप्लाई कर सकते हो इन पोजीशंस के लिए। वैसे ही मल्टीपल वैकेंसीज है जहाँ पे देखिए बैचलर्स रिक्वायर्ड है, कोई डिसिप्लिन मेंशन नहीं किया यहाँ पर, सिर्फ 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, 35 ईयर्स तक की एज लिमिट बताई है। तो यहाँ पर प्राइवेट सेक्रेटरी की पोस्ट है, यहाँ ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, 3 इयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड किया हुआ है। तो लेकिन यहाँ पर कोई पर्टिकुलर चीज़ें नहीं, डिसिप्लिन नहीं बताया हुआ है। तो साइंस से है, इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज़ या कॉमर्स किसी भी डोमेन से हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, मास्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, तो इन वैकेंसीज के लिए आप गो थ्रू कर सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं। जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर रेलिवेंट डिसिप्लिन में मेरी जितनी भी क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, वो वर्क कर रहा है। तो अगर एलिजिबल है किसी भी पोजीशन के लिए, एक या एक से ज़्यादा के लिए अप्लाई कर सकते हैं इन पोजीशंस के लिए। रेगुलर बेसिस पे, कॉन्ट्रैक्चुअल पे, डेप्यूटेशन बेसिस पर यहाँ पर वैकेंसीज आउट की गई हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की तरफ से स्टेट ऑफिसर की यहाँ वैकेंसीज आउट हुई हैं, जिसमें बीटेक या बैचलर्स इन इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग में रिक्वायर्ड है, तो अप्लाई कर सकते हैं। सेक्शन ऑफिसर में यहाँ ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, नर्सिंग ऑफिसर में यहाँ बीएससी नर्सिंग रिक्वायर्ड है, पर्सनल असिस्टेंट में ग्रेजुएशन यहाँ रिक्वायर्ड रहेंगी। एंड येस, प्रॉपर आपकी कंप्यूटर स्किल्स भी चेक की जाएंगी। हिंदी ट्रांसलेटर में यहाँ मास्टर्स रिक्वायर्ड है, आपकी मास्टर्स डिग्री आपने हिंदी या इंग्लिश में की है, अप्लाई कर सकते हैं इन पोजीशंस के लिए। असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन यहाँ रिक्वायर्ड है, कोई डिसिप्लिन को पर्टिकुलरली इन्होंने मेंशन नहीं किया, बस टाइपिंग स्पीड की यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेंगी। एंड ये सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी यहाँ है, जिसमें मास्टर्स की डिग्री रिक्वायर्ड है इन केमिकल साइंस, यहाँ पर की है आपने, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इन पोजीशन के लिए। फार्मासिस्ट की पोजीशन है, स्टैटिस्टिक, अब फार्मासिस्ट की पोजीशन के लिए 12th पास रिक्वायर्ड है एंड प्रॉपर रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है। तो अगर आपके पास है रेलिवेंट डिसिप्लिन में एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन, अप्लाई फॉर इट। स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की पोजीशन है, लेबोरेटरी असिस्टेंट की है, जिसमें साइंसेज में अगर टेक्नोलॉजीज में आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, प्रॉपर आपके पास रहा है एक्सपीरियंस, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोजीशन। अपर डिवीजन क्लर्क की यहाँ वैकेंसीज आउट है एंड लोअर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसीज यहाँ आउट की गई है। कुक की वैकेंसी है यहाँ पर, ड्राइवर की है 10th पास रिक्वायरमेंट के बेसिस पर। मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी है, कोई एक्सपीरियंस यहाँ रिक्वायर्ड नहीं है। लेबोरेटरी अटेंडेंट की वैकेंसी है एंड लाइब्रेरी अटेंडेंट की यहाँ वैकेंसीज आउट की है। 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, अगर 12th पास की है, लाइब्रेरी साइंस में अगर कोर्स किया है या ग्रेजुएशन किया, अप्लाई कर सकते हैं इन पोजीशंस के लिए। अब ये कुछ ऐसी पोस्ट है जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे इन्होंने निकाली है, जैसे सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की वैकेंसीज है, प्योरली टेम्पररी और कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है। कंप्यूटर प्रोग्रामर की है, मेकअप आर्टिस्ट की पोजीशन। आप देखिए मेकअप आर्टिस्ट के लिए क्या रिक्वायर्ड है, 12th क्लास रिक्वायर्ड है, प्रॉपर अगर आपने एक्सपीरियंस रहा है थिएटर में तो वर्क कर सकता है, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इन पोजीशंस के लिए। प्रॉपरली यहाँ पर कुछ फॉर्म्स हैं जो नोटिफिकेशन में मेंशन किए हुए हैं, इन्हें आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। तो ये 14 पेजेस की फुल नोटिफिकेशन है जो कि आउट की गई है। तो मेन आपका ये है कि जब भी नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसीज आउट होती है, हमेशा क्वालिफिकेशन चेक कीजिए, अप्लाई कीजिए टाइमली। 16 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं इन पोजीशंस के लिए आप। तो 16 नवंबर तक अप्लाई कीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन है, कोई हार्ड कॉपी आपको सबमिट नहीं करवानी है। फी पेमेंट करने के बाद आपके एप्लीकेशन को कंसीडर किया जाएगा एंड अप्लाई कर सकते हैं नॉन टीचिंग फैकल्टी की वैकेंसीज के लिए। तो ऑल द बेस्ट फॉर द एप्लीकेशन।